जल्दबाजी या गुस्से में कोई गलत कदम उठाया। मैं कल जाकर उसे समझाऊंगा। समझाने पर यकीनन वो अपनी जिद से बाज आ जाएगी। बाबा कौन नहीं है एक खंबा इस तरह से खड़ा देखते जैसे जैसे किसी कत्ल की तफ्तीश कर रही है। अरे भाई तो क्या कर सकते हैं कि अपने मुंह से उसको ये कहते हैं कि यहाँ से चली जाए। इस तरह से उससे और भी शक बढ़ जाएगा। हाँ मगर उसका यहाँ रहना भी ज्यादा सही है। समाज उस पर नजर अरे वालेकुम सलाम आओ क्या है शादी में बड़ी देर लग रही ये वो बस किसी भी लेने में टाइम लग गया। वैसे किस पे नजर रखने की बातें हो रही थी? नजर रखने से मेरी मुराद ख्याल रखना था। वो मैं जमाल से कह रहा था कि तुम बोर हो रही होंगी, तुम्हें जाकर घर छोड़ा है। अरे नहीं पाया मैं बिल्कुल बोल नहीं हो रही। आप लोग कितने दिनों के बाद मिल रही है, उन्होंने को तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ मगर नौरीन की कमी तो बहुत महसूस हुई। हाँ बेटा नौरीन की कमी तो मुझे भी बहुत महसूस हुई। ये तो उसके सौतेले बाप और भाई थे। नौरीन तो मेरी बच्ची थी। मैं उसके लिए बहुत सामने यही दास्तान लेकर तुम कसम खा के कहो कभी मैंने या जमाल ने किया जाओ सदर तुम भी शॉपिंग करके आई हो, थकी भी होगी। जाओ में जाओ, बाकी की बातें हम लोग करते होने के बाद। बताइए हम आगाज करें तो कहाँ से करें? हम उसकी तस्वीर हर रिक्शे वाले हर टैक्सी वाले को दिखा चुके हैं। वो घर से निकलकर किसी रिक्शे किसी टैक्सी में नहीं गई। वैसे मैं एक बात बताने आया था, हो सकता है आपके काम की हो। बताइए। आज एक लड़की हमारे घर आई थी। वो कहती थी कि वो आसिया की सहेली की कजन है। इंस्पेक्टर साहब उसने एक अजीब बात बताई। उसने बताया कि उसकी कजन की सहेली यानी आसिया की सहेली एक हफ्ता कबल जलकर मर गई थी और ये वही तारीख थी जिस तारीख को आसिया लापता हुई। ये काम की बात हो सकती है। उस लड़की का कोई एड्रेस कोई पता? ये तो मैंने उससे नहीं पूछा। क्या करते हैं आप? कोई फोन नंबर कोई पता तो ले लिया होता आपने? मैं क्या बताऊं आप। हाँ वो ये भी कह रही थी कि आसिया में और उसकी कजन में खतो किताबत थी यानी कलमी दोस्ती थी। नसीम आप फौरन इनके साथ जाएं और आसिया के कमरे की तलाश करें। अगर वहां से उसके कुछ खतूत मिलते हैं तो उनके मौजूद एड्रेस से हम उसकी किसी सहेली या किसी और तक पहुंच सकते हैं। राइट मैडम। आई बाबा जी। जी
हाँ भाई उठो भाई, नाश्ता कर लो। उठो शाबाश। रात तुम आए थे जमाल भाई? नहीं, मैं तो नहीं है। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई ताला लगा रहा है, कोई दरवाजे पर हो। तुम्हारा वहम है, मैं कल रात नहीं आया। अच्छा ये नाश्ता ठंडा आ रहा है, नाश्ता तो करो। आखिर कब मुझे इस कैद खाने से निकालेंगे? आप और अब्बू आखिर किस जुर्म की सजा दे रहे हैं मुझे? देखो, जहाँ तुमने इतना सब्र किया है, थोड़े दिन और सब्र कर लो। ये सदफ की बच्ची यहाँ से चली जाए, हम ये शहर ही छोड़ देंगे। मगर सदफ के लिए तो मैं मर ही चुकी हूँ। मैं कहती हूँ आप सदफ को एतमाद में लेकर सब कुछ बता क्यों नहीं देते? पागल हो गई हो क्या? और जोश में आके ऐसी हिमाकत मत कर बैठना। मेरा उससे मिलने को बहुत दिल चाह रहा है। मेरा दम घुट जाएगा इस कमरे में, मुझे बाहर निकालो चंद मिनट के लिए प्लीज जमाल भाई, मेरा दम घुट जाएगा। देखो, तुमने जहाँ इतना बर्दाश्त किया है, थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लो। चंद दिनों की बात है सिर्फ। तो मुझे डर भी लगने लगा है, मेरा दम घुट जाएगा यहाँ, मुझे बाहर निकालो प्लीज जमाल भाई। देखो, मुझे एहसास है इस बात का, लेकिन ये सदफ की बच्ची ये अजाब हो गई है, जाके नहीं दे रही है। मैंने पिंडी में घर देख लिया है, कम से कम तुमको तो मैं अम्मी के साथ फौरन ही रवाना कर दूंगा। ऐसे तुम मूड तो अपना खराब नहीं करो। शाबाश, ये नाश्ता शाबाश, लो खाओ। ताया अब्बू, वो जमाल भाई कहाँ हैं? क्यों, खैरियत? हाँ, मैं चाह रही थी कि वो मुझे घर छोड़ आए, तो वो नजर नहीं आ रहे। खैर, क्यों खैरियत? तुम तो कह रही थी कि तुम नौरीन के 10वें तक यहाँ रहोगी। हाँ, मैं कह तो यही रही थी। वो असल में कल रात नौरीन भी मेरे ख्वाब में आई थी, तो मुझे वो बहुत खुश नजर आ रही थी। शायद उसकी चीजें और उसका कमरा इस्तेमाल करके ना मैं अपने दिल को मुतमईन करना चाहती थी। तो वो मेरा दिल अब बहुत मुतमईन है उसकी तरफ से, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं घर चली जाऊँ, 10वें में फिर आ जाऊंगी। तो जमाल भाई जमाल तो भाई इस वक्त किसी जरूरी काम से बाहर गया हुआ है। अब रह गया तुम्हारे जाने का मसला तो टैक्सी। हाँ, टैक्सी में तुम चली जाओ। टैक्सी तो ये करीब से मिल जाएगी। हाँ, तो फिर मुझे आप टैक्सी तक बिठाए आएंगे? हाँ, तुम टैक्सी में बैठ के सीधे आराम से घर पहुँच जाना। मैं तुम्हें टैक्सी अभी चले फिर उठे। चलो। अच्छा, खुदा हाफिज़ बेटा, फिर मैं आऊंगी 10 में, जरूर आना। आ जाए, जल्दी आ जाए। जी फरमाइए, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं 20 अक्टूबर के हवाले से आपके में एक मुहिमा लाना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हैं आप? कि मैं नौरीन नाम में एक लड़की की फर्स्ट कजन हूँ, और मैं उसकी बहुत गहरी सहेली भी थी। मेरी इस कजन की एक बहुत अच्छी कलमी दोस्त थी, आसिया। आसिया? जी, आसिया। वो समय मैं आसिया के घर गई थी। आपको उनके घर का एड्रेस कहाँ से मिला? जी, मैंने नौरीन के कमरे में उसके खत देखे थे, वहीं से मुझे उसका एड्रेस और उसका नाम पता चला। जी, मुझे उन खतों से पता चला कि 20 अक्टूबर को आसिया की बर्थडे थी, और नौरीन की ख्वाहिश थी कि वो उसका बर्थडे केक बनाए और आसिया उसके साथ अपनी बर्थडे मनाए। लिहाजा 20 अक्टूबर को आसिया अपने घर से निकली, यकीनन वो नौरीन के घर जाने के लिए, उसके साथ अपना बर्थडे मनाए। लीजिए मैडम, आसिया केस की गुमशुदा कड़ी भी मिल ही गई है। क्या हुआ? जब मैंने आसिया के घर जाके मालूम किया तो मुझे पता चला कि आसिया बर्थडे मनाने के लिए अपने घर से तो निकली, लेकिन वापस ही नहीं आई, जबकि अखबारात में नौरीन के हलाक होने की खबर थी। वो नौरीन, मैडम, वो नौरीन जिंदा है। व्हाट? नौरीन जिंदा है? और ये राज जानने के लिए मैंने बाकायदा जासूसी की है। जब मैं नौरीन की मौत की खबर सुनकर उनके घर गई तो उनके घर वालों के रवैये से किसी तरह भी नहीं लग रहा था कि ये मौत का घर है। तो मैं उनके घर पे वहीं पे रुक गई। वहां मैंने देखा कि
वहाँ का माहौल ही अलग था। जब रात को मैंने कमरे की खिड़की से देखा, अरे अब तो सदफ चली गई, अब तो खुदा के लिए मेरी बच्ची को कैद खाने से निकालिए। नहीं नहीं, अभी हालात ठीक नहीं है। मैं नूरीन को उसी वक्त निकालूंगा जब तुम दोनों को पिंडी भेजना होगा। ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपकी वजह से। ये मनूस आपके इंजेक्शनों की वजह से, गलत इंजेक्शन। बकवास बंद करो, हमेशा मेरे इंजेक्शनों के पीछे पड़ी रहती है। पापा पुलिस वाले, पुलिस हमने क्या किया? की कोशिश न करें। यासीन, गिरफ्तार करो इन दोनों को। चलो। मगर किस जुर्म में? इस जुर्म में जिसे हमने पहले बरामद कर लिया। यासीन, ले चलो इन्हें, चलो। वजन चाहे कितना ही चालाक क्यों ना हो, कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकता। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से मुजरिम देखे हैं, लेकिन इस कदर घिनौनी सोच वाला मुजरिम मैंने आज तक। इन दोनों में से किसने मारा है आपने? बोलो। मैंने मारा। तुम्हें ये एहसास है कि क्या गुजरी होगी उसके बूढ़े माँ बाप पे, और क्या हाल होगा उनका ये खबर सुन के? और तुम इतने बेहिस इंसान हो कि तुमने अपने जुर्म पे पर्दा डालने के लिए अपनी बहन को जिंदा होते हुए मार डाला, सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारी सौतेली बहन, उसे कुर्बानी का बकरा बना दिया तुमने। बोलो, कैसे मारा है तुमने आसिया को? बस मार डाला मैंने उसको। अगर आप चाहते हैं तो काम कर सकते हैं। मैं इस तरह नहीं मारेगा, सीधा करके मेरे सामने लाए। मैं अपने ज़मीर का बोझ ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा बेटा मेरा जुर्म अपने सर ले रहा है। नहीं, ये बेकसूर है। मैं हूँ। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये मुझे बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ये झूठ बोल रहा है। देखिए, इसने आग जरूर लगाई, मगर मरने के बाद। उसे जलाया जरूर, मगर मरने के बाद। नहीं, मैंने उसको जलाया, मैंने उसको मारा। अब्बू झूठ बोल रहे हैं, मुझे बचाने के लिए सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। चुप रहो तुम, बोले दो। हकीकत ये है कि मैं इंजेक्शन, जी नशे के इंजेक्शन लेने का आदी हूँ। वो इंजेक्शन लेने के बाद मुझे कुछ होश नहीं रहता। 20 अक्टूबर को मैं। कौन है? अबू, मैं हूँ नौरीन। क्या बात है? वो अबू, मैं अपनी सहेली के लिए केक और गिफ्ट लेने जा रही हूँ। अकेली? नहीं, अम्मी के साथ। हाँ, वो अबू, मेरी सहेली आसिया आएगी, इसे बिठा दीजिएगा। ठीक है, नौकरों से कहती जाओ। अबू, आज दोनों नौकर छुट्टी पर हैं और जमाल भाई भी गए हुए हैं। अच्छा, मेरा दिमाग मत खराब करो, जाओ यहाँ से। फिर मैं वो इंजेक्शन लेकर बिल्कुल मदहोश हो गया। मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं क्या करता हूँ, कहाँ हूँ। इतने में वो आई, मुझे देखा उसने, मुझसे डरकर वो भागती चली गई और फिर आगे जाकर वो गिर पड़ी। उसके सर पर कोई चीज ऐसी लगी कि वो वहीं हलाक हो गई। और फिर मैंने और जमाल ने। कौन? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। अंकल, वो नौरीन था। नौरीन? जी। नौरीन नहीं है, अभी आ जाएगी नौरीन। तुम आसिया हो ना? जी जी अंकल, मैं अरे आसिया, बैठिए अब ना, आप बैठिए, तशरीफ रखिए। मेरे सर पे बैठिए, मेरी आंखों में बैठिए, मेरे दिल में बैठिए। आप जहाँ चाहे बैठिए, तशरीफ रखिए ना। आप क्या हुआ अंकल? आप डर रही हैं? आप डर रही हैं? डर गई।
ये क्या हुआ? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? अब्बा ये क्या किया तुमने? ये मर गई तो और क्या? कैसे मर गई? मैंने कुछ नहीं किया, ये खुद ब खुद मर गई है। मैं अब क्या करूँ? क्या करूँ? इन सब बातों को छोड़े, अम्मी और नौरीन के आने से पहले पहले इसका कुछ करें। नहीं तो आपको फांसी लग जाएगी। फांसी 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 कहीं बेटा, फांसी से मुझे बड़ा डर लगता है बेटा। फांसी, तू मुझे बचा ले, तू मेरा प्यारा बच्चा है, मुझे बचा ले बेटा, मुझे बचा ले। मैं फांसी से बहुत डरता हूँ। मेरे घर में है एक प्लान। अच्छा, मगर नौरीन का क्या होगा? अरे नौरीन को छुपा देंगे और बाद में ये शहर ही छोड़ देंगे। बेटा जो कुछ करना है जल्दी कर, मैं फांसी से बच जाऊँ। फिर ये हुआ कि वो हमारी आंखों के सामने ही जल गई और हमने ये मशहूर कर दिया कि तुम दोनों ही इंसानियत के नाम पे धब्बा हो। सजा तुम दोनों को ही मिलेगी, लेकिन काश वो सजा उतनी ही भयानक हो जितना तुम्हारा जुर्म है। यासीन, मैडम ये मामला तो हल हुआ।